नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं गब्बर आरटीआई ऑनलाइन, जहां हम आपको कानून और आपके अधिकारों की सही जानकारी देते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने वाले हैं। क्या हर व्यक्ति आरटीआई लगा सकता है और कौन लोग आरटीआई नहीं लगा सकते? ये जानकारी हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो सरकार से जानकारी लेना चाहता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आरटीआई क्या है। आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। यह एक ऐसा कानून है जो आम नागरिक को सरकार से जानकारी मांगने का अधिकार देता है। इस कानून के तहत आप किसी भी सरकारी विभाग से ये पूछ सकते हैं कि सरकारी पैसा कहाँ खर्च हुआ, किसी योजना का लाभ किसे मिला, भर्ती कैसे हुई, किसी काम में कितनी लागत आई। सरल भाषा में कहें तो आरटीआई सरकार से जवाब मांगने का कानूनी अधिकार है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आरटीआई कौन लगा सकता है? आरटीआई एक्ट की धारा 3 के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक आरटीआई लगा सकता है। इसका मतलब कोई भी आम नागरिक, किसान, मजदूर, छात्र, महिला या पुरुष, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, अगर वो भारत का नागरिक है तो वो आरटीआई लगाने का अधिकार रखता है। आरटीआई लगाने के लिए आपको कोई कारण बताने की भी जरूरत नहीं होती। आरटीआई एक्ट की धारा 6(2) कहती है कि आवेदक से ये नहीं पूछा जाएगा कि उसे जानकारी क्यों चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन आरटीआई नहीं लगा सकता। विदेशी नागरिक, फॉरेन सिटीजन। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो वो आरटीआई नहीं लगा सकता। कंपनी या संस्था सीधे आरटीआई नहीं लगा सकती, जैसे प्राइवेट कंपनी, एनजीओ, ट्रस्ट या सोसाइटी। महत्वपूर्ण बात, इन संस्थाओं का कोई भारतीय नागरिक प्रतिनिधि अपने नाम से आरटीआई लगा सकता है। सुरक्षा एजेंसियां और आरटीआई। कुछ सुरक्षा एजेंसियों पर आरटीआई पूरी तरह लागू नहीं होती, जैसे आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी। लेकिन अगर मामला भ्रष्टाचार, करप्शन या मानवाधिकार उल्लंघन, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन का हो तो इन संस्थाओं से भी जानकारी मांगी जा सकती है। उम्र की सीमा। आरटीआई लगाने के लिए कोई न्यूनतम उम्र तय नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कोई छात्र भी जानकारी मांगना चाहता है तो वो भी आरटीआई लगा सकता है। आरटीआई लगाने के लिए जरूरी चीजें। आपको केवल 3 चीजें चाहिए। 1. आपका नाम। 2. पता। 3. 10 रुपये का आवेदन शुल्क और आपकी पहचान आईडी। एक उदाहरण, मान लीजिए आपके गांव में सड़क बनाने के लिए 10 लाख रुपए आए, लेकिन सड़क बनी ही नहीं। तब आप आरटीआई लगाकर पूछ सकते हैं, सड़क निर्माण का टेंडर किसे दिया गया, कितना पैसा खर्च हुआ, काम कब पूरा हुआ। इस तरह आरटीआई से भ्रष्टाचार का खुलासा किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि आरटीआई कौन लगा सकता है, कौन नहीं, और इसके नियम क्या हैं। अगर हर नागरिक आरटीआई का सही इस्तेमाल करे तो भ्रष्टाचार पर बहुत हद तक रोक लगाई जा सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कानूनी और आरटीआई से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल गब्बर आरटीआई ऑनलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें।